वेलकम टू अ सेकंड सेशन ऑफ अ रेशियो। देखो, ये जो पर्पस है हमारे ये सेशन लेने का मेन पर्पस ये है कि जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो ये क्लियर हो जाता है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इजीली जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं एलओडी 2 एलओडी 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो कर पाओ। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, मीन प्रोपोर्शन कर लिया था, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, तो हाउ टू बैलेंस अ रेशियो या फिर जो यूनिफॉर्म रेशियो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने इतनी चीजें कर लिए थे। आज कुछ चीजें और एडिशनल करेंगे, तो क्या चीजें हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, हम क्या करने वाले हैं, जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो होता है, इसके ऊपर जो सम्स आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो देखने वाले हैं। जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आते हैं, वो करेंगे। और जो कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी रॉन्ग वे हो जाता है। पहले मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2, 5, 4, 5, 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और उसने 1/4, 1/5 और 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो देखेंगे उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 15। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक इसे फर्स्ट सेशन में कर लिया था। आप वहां से जाके देख सकते हो 14 तक। क्वेश्चन 15 क्या बोला गया है, इफ द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 2:3, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो उसका सेविंग क्या होगा। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेविंग होता है, सेविंग सेविंग क्या होता है। सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। करेक्ट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ़ अगर ये पता है आपको, तो जितने भी सेविंग और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन्स आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में या फिर परसेंटेजेस में, वो आप इज़िली कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर रेशियो ऑफ जो सेविंग दिया हुआ है, क्या दिया है? इनकम जो दिया हुआ है क्या है? 3:4 दिया हुआ है। और जो एक्सपेंडिचर है, वो किस रेशियो में दिया हुआ है? 2:3 में। अगर आप यहाँ पर देखो रेशियो बोले फाइंड करने के लिए इसका सेविंग का, रेशियो कैसे निकालोगे आप सेविंग का? यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कैसे करोगे? क्यों नहीं यहाँ पर कर सकते? बिकॉज़ यहाँ पर क्या दिया है? रेशियो दिया है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर कोई हमें नंबर दिया होता, तो ईज़िली हम उसको फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट यहाँ पर क्या दिया है? रेशियो दिया है। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट रेशियो फ्रॉम रेशियो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, व्हिच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 16 है। इसमें क्या बोला है? द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:8 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:4। इन बोथ इंडिविजुअली मैनेज टू सेव 5,000। ठीक है? देन एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या होगा? तो सिंपल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? इनकम माइनस सेविंग। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो, वेरिएबल से भी कर सकते हो, बिना वेरिएबल का कर सकते हो। ठीक है? बिना वेरिएबल का पहले हम करके देखते हैं। बिना विदाउट वेरिएबल आप कैसे कर सकते हो? बिकॉज़ हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है, तो विदाउट वेरिएबल करना होता है वहाँ पर। तो क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? दिस इज जो 9/8 है हमारा, 9/8 ये क्या है हमारा? इनकम है, और ये क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर है। ठीक है? अभी यहाँ पर क्या बोला गया, बोथ इंडिविजुअली मैनेज टू सेव 5,000। दोनों ने क्या किया? 5,000 सेव किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखोगे जो भी सेविंग हुआ है, तो ये कितना था? इसका इनकम कितना था? 5 था। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पर इनकम कितना था? 8। बट यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर कितना था? 4 था। यहाँ पर क्या है? उसका 4 बच रहा है, रेशियो के हिसाब से यहाँ पर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, यहाँ पर भी 4 बच रहा है। तो जो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से 4 बच रहा है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है उसका वैल्यू एक्चुअल में? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5,000 दिया हुआ है। करेक्ट? तो रेशियो के हिसाब से 4 की वैल्यू 5,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,250। करेक्ट? 1,250। हमें पूछा क्या है यहाँ पर? एक्सपेंडिचर ऑफ बी पूछा है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी हमें कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 1250। तो जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 5,000। इस जो इसका जो एक्सपेंडिचर है बी का, वो कितना है हमारा? 5,000 है। ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर तो इस ऑप्शन में कुछ टाइपो मिलता है, प्रीवियस ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है? तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 5,000। अगर सपोज आपको वेरिएबल डाल के करना है, तो हम कैसे करेंगे वेरिएबल? देखो वेरिएबल कैसे करेंगे, ए और बी का पहले रेशियो लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? 9 और 8 है। यहाँ पर क्या है? 5 और 4 है। ठीक है? ये क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर है। ये क्या है हमारा? 9 क्या है हमारा? अर्निंग है। ये क्या हमारा? एक्सपेंडिचर है। तो इनकम जो हमारा ये होता है, आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे वेरिएबल। इनकम को हम एक्स मान के 9x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ये 5y, ये 4y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9x माइनस 5y, रेशियो में किसके इक्वल हो जाएगा? 8 और ये 4y। अगर आप ध्यान से देखोगे, बोथ कितना सेव कर रहे हैं यहाँ पर? इंडिविजुअली 5,000, दोनों का इक्वली अमाउंट है। तो इसका मतलब 9x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 8x माइनस 4y। करेक्ट? अभी यहाँ पर आप वैल्यू जो एक्स और वाई की रेशियो की वैल्यू है, वो आप निकाल सकते हो इजीली। करेक्ट? तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा? तो इसलिए आप कर सकते हो इसको। ठीक है? सॉरी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या है, बहुत लंबा मेथड जा रहा है। ठीक है? इसको जो प्रीवियस मेथड से हमने
रेशियो डाल के किया था, वैसे इसको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वो सेट जाएगा तो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये तो क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई आ गया। क्या आ गया, एक्स इक्वल टू वाई आ गया। तो इस इट मीन्स जो हमारा जितना सेविंग था पहले उतना ही क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, बी का उतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या बोला है, the income of cat and snap are in the ratio 5:6 and their expenditure are in the ratio 7:9. If they save 4,000 and 3,000 respectively, so what is their income? अभी देखो यहाँ पर क्या है, जो दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, डिफरेंट दिया हुआ। क्या दिया यहाँ पर, डिफरेंट दिया हुआ है। चलो लिखते हैं यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, कैट और स्नैप। यहाँ पर कैट का जो इनकम का रेशियो वो कितना है, 5:6, और जो एक्सपेंडिचर है कितना है, 9:7:9। जब भी आपको कंडीशन में दो अलग अलग एक्सपेंडिचर दे दिया हो, क्या दो अलग अलग एक्सपेंडिचर दे दिया होगी, अलग अलग तरीके से यहाँ सॉरी सेविंग दिया हुआ है, तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम को एक्स मानना पड़ेगा। इनकम एक्स ले लो, ठीक है, और जो आपका एक्सपेंडिचर है फिर जो सेविंग है उसको वाई ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इनकम 5x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस में जो आपका जो सेविंग बनेगा, कैट का क्या बनेगा, 5x माइनस 7y। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, 6x माइनस 9y। तो अभी देखो यहाँ पर 5x माइनस 7y की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर देख रहे हो 4,000 की, 4,000 सेविंग, इसका 4,000 का कितना है, 3,000 है। तो दोनों को आप इक्वेट करके हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो क्या आएगा ये, 5x माइनस 7y इक्वल टू 4,000। ये क्या आ जाएगा, 6x माइनस 9y इक्वल टू कितना आएगा, 3,000। करेक्ट, ये आपका 1 हो गया, ये क्या इक्वेशन 2 हो गया। अभी नॉर्मल कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन, वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या कर लो, ये आप यहाँ पे 9 को रिप्लेस करना है, इसको क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो 9 से मल्टीप्लाई में कितना आएगा, ये 45x माइनस 54 इक्वल टू 36। करेक्ट, फिर ये क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने पे 42x माइनस 54y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 7 से 21,000। हम माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1500। करेक्ट, अब इसको कैंसिल करेगी, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो कितना आएगा ये हमारा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5,000। क्या गया, x क्या गया हमारा 5,000। बट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, व्हाट आर देयर इनकम, उसका इनकम फाइंड करना था। तो इनकम यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कैट का इनकम कितना है, 5x है, स्नैप का कितना है, 6x है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, 5 इंटू 5,000 विच इज इक्विवेलेंट टू 25,000। करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 इंटू 5,000 कितना हो जाएगा, 6 5 30, क्या है ये, 30,000। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो स्नैप का इनकम है वो कितना है, 30,000 है, कैट का कितना है, 25,000 है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इतना दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इतना दिया है। इफ द सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू इतना ऑफ हिज इनकम, फिर रेशियो के हिसाब से उसकी सेविंग की रेशियो क्या होगी। देखो बहुत इजी है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:4। इसके एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 3 4 5। करेक्ट, अभी यहाँ पर देखो जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पर, सेविंग ऑफ ए क्या है, उसके 1/5 ऑफ हिज इनकम है, 1/5 ऑफ हिज इनकम। तो यहाँ पर मैंने कहा जब भी अगर आपको कंडीशन दिया हो तो सिंपल वेरिएबल ऐड कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनकम 2x 3x 4x, ये क्या हो जाएगा 3y 4y 5y। अब यहाँ पर जो कंडीशन क्या है, जो ए की इनकम है वो क्या है, ए की इनकम सेविंग कितनी है, 1/5 ऑफ हिज इनकम। तो इट मीन जो सेविंग क्या होता है, दिस माइनस दिस क्या होता है, सेविंग, सेविंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1/5 है, क्या 1/5, यहाँ पर 1/5 ऑफ हिज इनकम, उसका इनकम कितना है 2x। ठीक है, नाउ अभी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 को उधर लेके चलो, कितना आ जाएगा ये 10x माइनस 15y इक्वल टू 2x। करेक्ट, तो अभी ये 2x उधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 15y। तो x और y की जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 15/8 कितना आ जाएगा, सेकंड कितना है, 15/8। करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई की रेशियो आ गई।
ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग का रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेविंग का रेशियो। तो अभी देखो एक्स और वाई मिल गया, अगर आप यहाँ से देखोगे सेविंग क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा, सेविंग ऑफ ए बी सी, 2x, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 5y। अभी वैल्यू पुट करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करने पे फट से आंसर आ जाएगा। देखो 2x एंड x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर देखो 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करो 15, तो कितना आ गया 45 माइनस 8 है यहाँ पर ना, तो 8 4 जा 32, करेक्ट। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा 15 4 जा 60 माइनस y की वैल्यू कितनी 8, तो कितना आ जाएगा 40। तो क्या आ रहा है यहाँ पर देखोगे तो ये 6 इज टू और 8 प्लस 5 13 इज टू 20। उसकी जो सेविंग की रेशियो है क्या आ रही है 6 13 एंड 20, विच इज इन ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 4 5 है, एंड दैट ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर क्या दिया 3 8 दिया है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। ये भी सेम सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है पर इजी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी, क्या यहाँ पर 4:5 दिया हुआ है इसका इनकम, एक्सपेंडिचर कितना है 3:8। जब भी कोई कंडीशन दिया हो तो ऑलवेज अप्लाई वेरिएबल, वेरिएबल अप्लाई करके ना आपको फट से आंसर मिल जाएगा और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको ये करना नहीं पड़ेगा, एकदम भागना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो पहले क्या करेंगे, इनकम एक्स लेंगे तो क्या जाएगा 4x 5x, ये क्या जाएगा ये 3y 8y। तो जो यहाँ पर जो हमारे को दिया हुआ है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x इनकम ऑफ ए दिया हुआ है, 4x वो किसके इक्वल है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब किसके इक्वल है 8y के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो x अपॉन y का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 8/4, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 4 1 जा 4 2 जा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2/1। तो जो x और y का जो रेशियो है हमारा वो कितना आ गया 2/1, करेक्ट। हमें फाइंड करना है सेविंग ऑफ क्या ए और बी फाइंड करना था, तो सेविंग का यहाँ पर देखो 4x माइनस 3y, सेविंग करेक्ट, ठीक है, जो 5x माइनस 8y सेविंग हो गया। नाउ पुट द वैल्यू, अभी क्या करेंगे यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है दोनों जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखता हूँ 4x माइनस 3y और क्या है 5x माइनस 8y, x की वैल्यू यहाँ पर कितना पुट होगी 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू पुट करने पे 10 माइनस 8, तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 5:2, 5:2 क्या जाएगा हमारा 2, विच इज एन ऑप्शन ए, सॉरी विच इज एन ऑप्शन बी, सॉरी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सी, ये हमारे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी क्या दिया है 5 7, तो इन सेविंग ऑफ ए और बी कितना है 4000 3500 रिस्पेक्टिवली। इफ द ये देखो कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, देन द टोटल इनकम ऑफ ए और बी कितना होगा, कंबाइंड इनकम पूछे हमारे को ए एंड बी का। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला काम क्या है हमारा, रेशियो लिख लेना ए और बी का, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 5, करेक्ट। अभी यहाँ पर आप देखो एक्सपेंडिचर कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे रेशियो एक्सपेंडिचर, यहाँ पर क्या बोला था एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल टू क्या हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अगर सपोज हम मान लेते कि एक्सपेंडिचर ऑफ हाफ क्या है एक्स या वाई जैसा अज्यूम करते हैं, तो जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बाई ए का रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। इट मीन्स अगर एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या है 1 है तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होना चाहिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे रेशियो पुट कर देते हैं एक्सपेंडिचर का, ठीक है। जो भी कंडीशन यहाँ पे दी सेविंग ऑफ ए कितना है 4000 3500, उसका भी यूज करेंगे यहाँ पर देखो। जब भी अलग अलग नंबर दिया कंडीशन दे तो मैंने बोला था क्या करेंगे इसको एक्स कर लेंगे इंट्रोड्यूस इनकम को, और जो हमारा एक्सपेंडिचर उसको वाई इंट्रोड्यूस कर लेंगे, वाई इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो देखो क्या हो जाएगा ये जो उसका एक्सपेंडिचर वो क्या हो जाएगा 2y, जो सेविंग है 7x माइनस 2y, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस y। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वैल्यू 7x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4000, करेक्ट। और जो दूसरा है हमारा 5x माइनस वाई, उसकी वैल्यू कितनी दी हमारे को 3500। नाउ सिमिलरली क्या करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ वाई को उड़ाता हूँ, इसको करूँगा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम।
ताकि लिख पाए। करेक्ट। आप चाहो तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, बी क्या है, एक्सपेंसेस क्या दिया है, हाफ ऑफ ए, ये याद रखने की हमारा एक्सपेंडिचर है जो कंडीशन में दिया हुआ है। अभी अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 4000। करेक्ट। दूसरा क्या है हमारे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे, ये वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10x माइनस 2y और इधर 7000 कितना आ जाएगा, 7000। ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3000। करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, ये माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो टोटल इनकम ऑफ ए और बी, टोटल इनकम ऑफ ए और बी कितना है, यहाँ पर रेशियो में देखोगे तो इसका कितना है 7x है, इसका कितना है 5x है। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा ए प्लस बी का, 7x प्लस 5x विच विल बी इक्वल टू 12x। ठीक है। x की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1000 है, तो 1000 पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल जो इनकम है ए और बी का कंबाइंड, वो कितना हो जाएगा 12000। कितना 12 यहाँ पर x की वैल्यू हमारे को 1000 आया था। करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी टाइप हो गया ऑप्शन, क्या इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जो हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, जो हमने जो क्वेश्चन किए थे किसके ऊपर, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी आपको डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल दे दिया जाए कंडीशन, तो वो टाइम पे आप ऑलवेज क्या करो, इनकम को एक्स मान लो और एक्सपेंडिचर को वाई मान के, या फिर सेविंग को एक्स और ये वाई की इजिली हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इसमें क्या होता है, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो क्या होगा फ्यूचर में होगा, क्या होगा फ्यूचर में होगा, एज पूछेंगे। ठीक है। फ्यूचर, प्रेजेंट और क्या होता है पास्ट, क्या होता है पास्ट। सिर्फ ये रखना, जब भी अगर आपको पास्ट का कोई कंडीशन दे उसमें उसमें माइनस लगा देना। ठीक है। जो भी प्रेजेंट पूछेगा तो हमेशा जीरो काउंट करेंगे, और जो फ्यूचर पूछेगा तो प्लस लगा के उसको एज लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा रेशियो लिख लेंगे, ए और बी का, सन और फादर या मदर जो भी दिया होगा। ठीक है। तो आप ऐसा टेबल बना के इसको इजिली हम कर सकते हैं। ठीक है। ये मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। इसका भी क्या होता है, या तो आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो एक्स वाई, या फिर आप जब ये रेशियो बैलेंस करके और जो रेशियो में कितना वैल्यू दिया हुआ है उसको इक्वेट करके इजिली कर सकते हैं। चलो देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है हमारा एज के ऊपर, वो क्या दिया हुआ है, जो प्रेजेंट एज ऑफ कैट एंड स्नैप आर इन द रेशियो 5:4। क्या रेशियो दिया है, 5:4। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज विल बिकम 7:6। ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कैट। देखो मैंने प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है 5:4, तो मैंने क्या प्रेजेंट एज किससे डिवाइड करोगे, 0 से, तो ये मेरा प्रेजेंट एज कितना हो गया 5:4। ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिख लो, ये किसका है, ये कैट का है, ये किसका है, स्नैप का है। करेक्ट। अभी दूसरा यहाँ पर क्या पूछे, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स में प्लस हो गया है, प्लस 10 हो गया है, तो रेशियो कितना दिया हुआ है 7:6। क्या हो गया 7:6 बन गया, क्या पूछ गया 7:6 पूछ गया। करेक्ट। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कैट। तो अभी प्रेजेंट एज कितना है, ये जो 5 है 5, ये एक्चुअल में कितना है 5, और ये एक्चुअल में 4 कितना है, तो मतलब कैट का पूछे तो मतलब 5 का हमें वैल्यू बताना है। अभी देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिना वेरिएबल का भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो कितनी से इंक्रीज हुआ 10, 10 साल के बाद पूछा है, तो 0 से 10 के बाद पूछा है, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है रेशियो भी वो सेम होना चाहिए दोनों का। वो एज तो दोनों का सेम हो, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो इट मीन जो 2 की वैल्यू है रेशियो वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो जो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, कितना 5। अभी 1 की वैल्यू अगर 5 है तो हमें क्या पूछा है, 5 पूछा है ना, 5 5, तो 1 की वैल्यू अगर कितना है 5 है, तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 5 दैट इज इक्विवेलेंट 25। तो जो कैट का एज है, जो कैट का एज वो कितना है 25 ईयर्स है। ठीक है। ये तो क्या विदाउट वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल लगाना है, अगर आपको ये मेथड नहीं समझता है, तो सिंपल यहाँ पर देखो क्या करना है। यहाँ पर क्या 5x है ना, 5 हम एज लेते हैं 5x, प्रेजेंट 5x है, अभी क्या बोले 10 साल बाद तो +10 हो जाएगा, एज तो +10 होगा ना, यहाँ पर भी क्या देखो 4 है, इसका भी क्या हो जाएगा 4x + 10। तो ये जो रेशियो दिया है क्या दिया 7:6। अभी आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 5x + 10, और ये क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करोगे 4x + 10। तो अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो फिर आप इजिली उसको कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 30x + 60, ये कितना हो जाएगा 28x + 70। ठीक है। फिर ये इधर आएगा, कितना आएगा 2x इज इक्वल टू, ये वो चले गया 10, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5 आ गई। फिर सेम। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, अगर आपको
ये वाला नहीं, ये मेथड नहीं समझा, तो ये मेथड इजी होता है और फट से हम इसको इजीली कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 क्या बोला गया है, हर्षा इज 40 इयर्स ओल्ड, क्या है 40 इयर्स ओल्ड है, करेक्ट, एंड ऋतु क्या 60 इयर्स ओल्ड, हाउ मेनी इयर्स अगो द रेशियो विल बी इतना। सिंपल, देखो इसका क्या करना है, अभी उसका एज कितना है 40 है, किसका हर्षा का कितना है 40 एज है, और ऋतु का कितना दिया हुआ है, ये कितना है हर्षा का, ठीक है, ये किसका है ऋतु का है, एज कितना है 40 है और ये कितना 60 है। जो रेशियो दिया क्या दिया है पूछा है, जो कितने साल पहले पहले था, तो उसमें से कुछ नहीं तो माइनस करेंगे एज ना, उसको माइनस कर दो एज, कितने साल पहले उसका रेशियो कितना था हमारा 3/5, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इजीली कैसे, अभी मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या जाएगा 40 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 200 माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x। अभी ये x को मैं ये साइड लेके आ जाऊंगा, कितना हो जाएगा ये माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20, ठीक है, अब ये 200 को मैं ये साइड लेके आ गया, तो नाउ सी दिस माइनस दिस माइनस गेट कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, 2 1 जा 2 10 जा। अभी हमें क्या पूछा यहाँ पर, हाउ मेनी इयर्स अगो, उसका एज कितना, मतलब कितना 10 साल पहले लोग की एज कितने का जो रेशियो था वो क्या था 3/5 था, क्या था 3/5 का रेशियो था। अभी देखो अगर आप इसको माइनस भी करते हो 40 में से 10 में माइनस करो, ठीक है, और 60 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा ये 30 आ जाएगा, ये कितना आएगा 50 आ गया, करेक्ट, तो यहाँ से आप क्या कर दो 0 0 गेट कैंसिल, तो ये कितना 3/5 का रेशियो आ गया, करेक्ट। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझता तो आप इसमें से वैल्यू कर सकते हो, 5 इसमें तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 35 आ जाता था ये, और ये कितना था 55, रेशियो देखो क्या आ रहा है क्या 3 एंड 5 नहीं आ रहा है, तो आप उसली भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर 1 2 है 5 इयर्स बैक द रेशियो वाज 1 3, व्हाट विल बी द रेशियो 5 ईयर बाद, देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन दिया है, फटफट करते देखो। प्रेजेंट एज मतलब मैंने कहा था 0 लिखना है, क्या है B1 लिखते हैं, ब्रदर 1, और ये क्या था ब्रदर 2, दोनों का रेशियो कितना दिया, ये कितना है 1:2, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या दिया 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले, क्या दिया 5 साल पहले, कितना है उसका 1 बाय, तो कितना है 1/3, तो हमें 5 साल बाद का मतलब अभी का उसका रेशियो क्या होगा, हमें ये निकालना है, क्या निकालना है अभी का, हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसका, ईज़ी है। आप बिना इसका रेशियो उसका भी कर सकते हैं, बिना हम वेरिएबल यूज़ किए भी इसको हम फट से कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 साल पहले का हो रहा है, बट 5 साल बाद का हमें पूछा है, प्रेज़ेंट का पूछा है, तो दोनों में का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे रेशियो इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी क्या रेशियो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो पहले रेशियो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे बैलेंस करते हैं? इसका कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसका कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये 2 को ये 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना, ये 1 को ये 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ब्रदर 1 एंड ब्रदर 2 का रेशियो है, वो क्या आ जाएगा आपका 1/3, 5 साल पहले का, और प्रेज़ेंट का कितना आ जाएगा 2/4, कितना आ जाएगा 2/4, करेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई ना, ये जो 2 है जो डिफरेंस, तो रेशियो क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। अभी देखो यहाँ पर भी कितने से इंक्रीमेंट हुआ 1 से, यहाँ पर भी 1 से इंक्रीमेंट हुआ, तो ये जो 1 की वैल्यू को कितना दिया 5 दिया हुआ है, क्या दिया हमारे को 5 दिया हुआ है, तो अभी हम एज इज़िली निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इज़िली एज निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो जो एज हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा इसका 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, करेक्ट, 5 2 10, ये कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज हमारा ये हो गया। बट पूछा क्या है 5 साल बाद कितना होगा, तो इसमें 5 साल और 5 ऐड करते हैं, क्या 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 15, और ये कितना हो जाएगा 25। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो, तो इसमें देखो ये मैंने क्यों कहाँ से आया, हमने 5 साल बाद का रेशियो निकालते हैं, तो कितना होगा 5 3 सा, और ये कितना हो जाएगा 5 5 सा, तो रेशियो कितना आना चाहिए 3/5, ठीक है, क्या है हमारा 3/5 है। बिना वेरिएबल भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल डालोगे तो फिर ये कैसा इक्वेशन बनेगा, प्रेजेंट इज क्या आ जाएगा इसका, अगर वेरिएबल लेंगे तो x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी 5 इक्वल टू 1/2, फिर ऐसा बनेगा इक्वेशन, ठीक है। ये प्रेजेंट इज का रेशियो दिया ना 1/2, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 5 5 ऐड करेंगे, फिर उसको निकालेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 में क्या दिया है, 24 बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर और हिज सन का क्या दिया 5/2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया हुआ है 1000, तो फिर फादर का एज 10 साल बाद कितना होगा। देखो जब भी आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा तो आप ऐसे तो नहीं मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 2, ठीक है, कोई तो वेरिएबल लेना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या दिया है फादर टू सन, रेशियो क्या दिया हुआ है 5/2,
2, इसका प्रोडक्ट दिया है तो हम इसको x मान लेते हैं। इसका एज क्या है 5x है, इसका 2x है। तो जो हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो सॉल्व करते हैं। कंडीशन में क्या बोला है, जो प्रोडक्ट है फादर का और सन का एज का, वो कितना दिया हमारे को 10,000। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10, ये एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया हमारा 10,000। नाउ सी दिस जीरो गेट कैंसिल, तो हमारी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। क्या आ गई एक्स कितना आ गया हमारे पास 10। ठीक है, हमें तो एक्स का 10 आ गया। जो 5x जो फादर का एज है वो कितना आ जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 50। करेक्ट। अभी क्या पूछा यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर पूछा है ना, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो 10 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो फादर का एज है वो कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। तो 10 साल बाद फादर का एज कितना हो जाएगा 60, व्हिच इज ऑप्शन सी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू द डॉटर कितना दिया 7/1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम इतना 4:1। व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में पूछा है। तो प्रेजेंट एज मैंने क्या बोला, हमेशा जीरो से डिनोट करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ मदर, और यहाँ पे क्या दिया डॉटर दिया है ना, डॉटर एमडी लेता हूँ। ठीक है, जो प्रेजेंट एज का रेशियो वो कितना है 7:1। करेक्ट। आफ्टर 5 years द रेशियो, मतलब आफ्टर 5 साल बाद, मतलब +5 में कितना रेशियो बन रहा है उसका 4:1 बन रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज। देखो बिना वेरिएबल का पहले करेंगे फिर वेरिएबल की बात करेंगे। देखो जब भी सेम अमाउंट में एज हो रहा है, 5 दोनों में ऐड हो रहा है, तो इसका भी रेशियो का भी इंक्रीमेंट है वो सेम होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है 3 से इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ से कितने से इंक्रीमेंट हुआ है 0 से इंक्रीमेंट हुआ है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। तो जो 4:1 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 7:1 उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें नया रेशियो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर इसको 7 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 21:3। और ये क्या बन जाएगा 24:6। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट और यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। करेक्ट। तो ये जो 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्चुअल में वो 3 का इंक्रीमेंट कितना दिया हमारे को 5, कितना दिया 5 दिया हुआ है। तो 1 का इंक्रीमेंट कितना दिया 5/3, कितना हो गया 5/3। करेक्ट। हमें क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंट कितना है हमारा, यहाँ पर देखो 21 और 3 दिया है ना। तो प्रेजेंटेज में अगर रेशियो में डिफरेंस कितना देखोगे आप, कितने का है यहाँ पर 21 - 3 दैट विल इक्वल टू 18। कितना है 18, तो हमें 18 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अगर 1 की वैल्यू कितना है, हमारे 1 की वैल्यू कितना है 5/3 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। नाउ कैंसिल करते हैं इसको, देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30। कितने का डिफरेंस है 30 का डिफरेंस है। करेक्ट। अभी अगर आप इसका वेरिएबल करोगे, अगर सपोज विदाउट विथ वेरिएबल करोगे, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वेशन बनेगा, देखो यहाँ पर 7x, यहाँ पे 5 साल बाद क्या है ना, तो +5/x+5 इज इक्वल टू क्या बनेगा 4:1। ये आपका क्या बनेगा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो जाके आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, 8 years ago the रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी कितना 5:4 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज कितना दिया 6:5 दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज ए एंड बी 7 आफ्टर 7 years। एज वाला प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट लिख लेने का फट से। यहाँ पे कहते हैं 8 years ago द रेशियो ऑफ 8 years ago, मतलब 8 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, ए और बी का कितना रेशियो है 5 और 4। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज कितना दिया है 6/5, कितना दिया 6/5। हमें क्या पूछे, सम पूछे 7 साल बाद, 7 साल बाद पूछा है। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने पे हमें कितना आएगा। ठीक है, ये रेशियो एक्चुअली निकालना पड़ेगा, ये हमारा रेशियो निकालेंगे फिर हम उससे सम निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी है। क्या ये बहुत ईजी है। आप चाहो तो उसमें वेरिएबल डाल के भी कर सकते हो, विदाउट वेरिएबल भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बोला था यहाँ पर, देखो यहाँ पे 8 साल के बाद का 8 साल बाद का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर भी 8 साल का इंक्रीमेंट है, यहाँ भी 8 साल का इंक्रीमेंट है। तो दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट है। इट मीन्स 1 की वैल्यू कितना है हमारे को 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो अभी ये 6x है, तो अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 8 6 जा, प्रेजेंट एज इसका 48 है, इसका कितना आ जाएगा 40। अभी 7 साल बाद कितना हो जाएगा, अगर अभी प्रेजेंट एज 48 है, इसका 47 है, तो ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 47 में सॉरी 48 में 7 ऐड करो, 47 में 48 में 7 ऐड करो, कितना आएगा 7 टू द 14 + 1 5, ये 55 कितना हो गया 55। तो ऐड कर दो 55 और 47 तो कितना हो जाएगा
5 कैरी 1 112 कितना आ रहा है हमारा आंसर 112 दोनों का सम कितना हो जाएगा उसका 112 व्हिच इज ऑप्शन ए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो उतना ही था हमारा एज के ऊपर। अभी देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या कहना चाहता हूँ देखो। इसका मतलब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर सपोज किसी को अगर रेशियो में 3:5:7 में डिवाइड करना था, बट वो मिस्टेक से क्या किया उसने 1:3, 1/5 और 1/7 में उसने क्या किया डिवाइड कर दिया। ठीक है? तो किसको कितना गेन होगा, किसको कितना लॉस होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है? इसको ये सम को कैसे टैकल करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो भी ये टाइप के सम्स आते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, जितने भी ये टाइप के सम आते हैं, ठीक है? इसमें जो अमाउंट ऑफ मनी है, वो क्या होगा स्टार्टिंग में भी जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी क्या होना चाहिए, सेम होगा। क्या होगा? अमाउंट ऑफ मनी क्या होगा? सेम होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? चलो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 5,200 was divided among A, B, C in the ratio 1/3, 1/4, 1/2, but by mistaken किसमें डिवाइड हो गया? इसमें डिवाइड हो गया। तो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय सी को कितना ज़्यादा अमाउंट मिल गया? देखो बहुत ईज़ी है। ए, बी, सी ये कितना है? इसको कितने में डिवाइड करना था? 1/3, 1/4, 1/5 बट उसने कितने में डिवाइड कर दिया? ए, बी, सी को। बट मिस्टेक उसने क्या कर दिया? 7, 4 और 15 में उसने क्या किया? डिवाइड कर दिया। ठीक है? तो जब भी आपको ना जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन उसको क्या करना है हमारे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना। तो क्या करोगे आप 3, 4 का एलसीएम ले लो। जब भी एलसीएम लोगे कितना आएगा? 12 आएगा। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 4, ये कितना आ जाएगा? 3, ये कितना आ जाएगा? 6। तो एक्चुअल में क्या हो गया? उसको डिवाइड करना था 7, 4, 15 में, बट उसने किसमें डिवाइड कर दिया? उसने 4, 3, 6 में। किसमें? 4, 3, 6 में डिवाइड कर दिया। तो देखो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो तो सेम होना चाहिए ना, चाहे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो अगर यहाँ पर देखोगे कितना अमाउंट है 13 है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितना हो रहा है 15 प्लस 4 19 प्लस 7 कितना 26 हो रहा है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है? क्या बनाना? इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाएंगे इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? जब 2 से मल्टीप्लाई है तो जितने भी रेशियो सबको क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। ये कितना आ जाएगा 4 2 8, ये कितना आ जाएगा 3 2 6 और ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? रेशियो हो गया। अभी अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है? तो जो आपका जो रेशियो है ये वाला और ये वाला ऐड करने पे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से सी को कितना मिलना चाहिए था? यहाँ पर 12 बट यहाँ पर कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 15। तो कितना ज़्यादा मिल गया उसको? +3 मिल गया। कितना मिलेगा उसको? +3 क्या हो गया? ज़्यादा मिल गया। +3 क्या हो ज़्यादा मिल गया। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 5200। तो इट मीन्स 26 की जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है? 5200 करेक्ट। जब भी हम इसको कैंसल करेंगे तो 21 1 ज़ा 22 2 ज़ा 52 तो कितना आएगा? 2000 कितना हो गया? 2000। इट मीन्स जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 2000 कितना है? 2000। जो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू वो कितनी आना चाहिए? इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट? कितना आना चाहिए? 600। तो इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट मिला है किसको? सी को, वो कितना है? 600। तो व्हिच इज़ एन ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका एक ही क्वेश्चन हमने दिया था, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 15 से हमने क्या क्वेश्चन नंबर 27 तक किया था, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास में जो एलओडी लेवल 2 होते हैं और जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, जो क्या होते हैं? जो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड वाले होते हैं, ठीक है? या फिर जो क्या होते हैं? कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इतने कॉइन्स के इतने पैसे थे। और जो एक ये मेथड होता है, चीज़ सपोज़ जैसे एक ठीक है हेमिस्फीयर दिया हुआ है, एक फील्ड है, ठीक है? इसको कलर करना है, तो यहाँ पर 3/4 कर दिया, यहाँ पर 5/8 कर दिया, तो टोटल कलर का रेशियो कितना है? अपर हाफ और लोअर हाफ में, ठीक है? तो वो सब टाइप के अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।